क्वेश्चन नंबर 12 अगेन देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। बट जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए एग्जांपल्स, ये 2 क्वेश्चन और 1-2 और भी सिंपल वाले जो मैंने आपको बताया था पीछे, जैसे कि अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था रोमबस वाले, वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ ट्राइंगल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। किसी बच्चे कोई दिक्कत? अब वो आपसे कह रहे हैं भाई दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point D are the length of 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब वो कह रहे BC एक कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें जो D पॉइंट है वो CD और BD 2 साइड्स में इसको डिवाइड कर रहा है, जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड दी साइड्स AB एंड AC। तो एक तो आपको AB की लेंथ बतानी है, दूसरी AC की लेंथ बतानी है। जरा ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। देखो मुझे ये पता है कि भाई ये जो है टेंजेंट है, क्योंकि इस पॉइंट सर्कल को इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, टच करके जा रही है। यहां पर भी ये क्या है, टेंजेंट है, और यहां पे ये क्योंकि टच करके जा रही है। अगर मैं रेडियस से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पर सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो आपको पता है ये क्या है, रेडियस, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये दोनों है भाई रेडियस, और साथ के साथ ये दोनों ही क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात या नहीं? अब इसका नामकरण कर लेते हैं भाई, ये D लिख दिया, इसका नाम लिख देते हैं भाई E, और इसका नाम लिख देते हैं, चलो इधर ऑर्डर वाइज लिखते हैं, ABCD E, और ये हो गया जी F। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे थोड़ी सी और यहां पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, बट बिफोर दैट वी कैन डू क्या, जरा देखो इधर, सिंस CD एंड CF आर द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और अगर ऐसा होता है तो वो रेडियस क्या हो जाती है, इक्वल। व्हाट डज इट मीन, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब भाई मुझे अगर AC निकालना है, मुझे अगर AF की वैल्यू पता चल जाए, उसमें मैं FC ऐड करूंगा तो मुझे AC मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी। इसी तरीके से AB अगर मैं निकालना चाहता हूं, अगर AE में मैं EB ऐड कर दूंगा तो मुझे AB मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह है कि मुझे इसकी और इसकी जरूरत है। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैं ये देख रहा हूं कि ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो मुझे ये तो नहीं पता ये कितने होंगे, लेकिन मुझे ये पता चल चुका है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। और जो चीज नहीं हमें पता होती है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। मैं इस सेंटर से यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं इसको, बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी सर, दिक्कत ही दिक्कत है। ये क्या करे जा रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। सर्कल के 3 वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करना है सेंटर से। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी रीजन पता चलेगा आपको। इसको भी और इसको भी। ठीक है भाई। ऐसा करने से क्या हुआ, 3 ट्राइंगल्स मिल गए। कौन कौन से 3 ट्राइंगल्स? एक तो मिला जी आपको AOC, जिसमें आपको बेस पता है और हाइट पता है। हाइट कितनी है भाई इसकी? हाँ जी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दे दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहां पर आपको COB, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें आपको बेस पता है और हाइट पता है। यहां पर भी आपको AOD एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें आपको बेस पता है और हाइट पता है। तो मैं इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया निकालूंगा। ठीक है। और जब आप इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो वो किसके इक्वल आएगा,
ए बी सी ट्राइंगल के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि 3 ट्राइंगल्स में मैंने इसको डिवाइड किया और उन 3 ट्राइंगल्स को ऐड कर दोगे तो दोबारा से पूरा ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस ए बी सी में हेरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा और हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एक बार फिर से एरिया निकालूंगा। भाई एरिया आप इस ट्राइंगल का किसी भी मेथड से निकाल लो, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैं उन दोनों एरियाज को इक्वेट करूंगा और वहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्या बात समझ में आ गई? जरा देखिए, तो हमने किया क्या है भाई, बहुत कुछ किया है। गिवन क्या है, पहले तो ये देखिए, गिवन ये है कि आपको CD दे दिया है 6 सेंटीमीटर, फिर आपको दे दिया है क्या, BD जो कि कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस जो कि इक्वल है यहां पर किसके इक्वल, OD जो कि है 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? भाई प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है किसकी किसकी वैल्यू को। एक तो हमें फाइंड आउट करना है जी AC एंड, और क्या फाइंड आउट करना है, AB। ये 2 चीजें हमें निकाली, AC और AB। थोड़ी सी भाई हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन भी की है तो वो भी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया है जरा देखिए। हमने ड्रॉ किया है किसको किसको, OF परपेंडिकुलर टू व्हाट, AC, कॉमा OE which is perpendicular to what, AB, and join किसको किसको ज्वाइन किया भाई हमने, जरा देखो इधर। एक तो AO कॉमा CO एंड BO। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब आ जाओ जी किस पर, प्रूफ पर। मैं निकाल रहा हूं जी, यहां पे लेट करोगे आप, लेट क्या करेंगे भाई, चलो पहले लिख देता हूं मैं। भाई AF और AE आपस में इक्वल है या नहीं है, इसको लेट कर रहा हूं मैं x सेंटीमीटर। रीजन क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो CF है वो किसके इक्वल है, CD के, जो कि है 6 सेंटीमीटर, और रीजन यही सेम है दोबारा से। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको मिलेगा BE जो कि किसके इक्वल है, BD के, जो कि है 8 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगेन रीजन यही सेम रहेगा दोबारा से। क्या यहां तक क्लियर है? अब मैं निकाल रहा हूं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC कैसे निकलेगा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है भाई। एरिया मुझे निकालना है किसका, AOC का। AOC इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या होगा जरा देखो, हाफ बेस कितना है बताओ जरा, AC, और हाइट कितनी है, OF। हाफ बेस कितना है जरा देखो, x प्लस 6 या 6 प्लस x, जो भी लिखना है वो लिख दो, x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है भाई 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, अरे यार स्पेस कम है, चलो कोई बात नहीं,
ये आ गया जी 2x + 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ COB कितना होगा, COB हाफ बेस कितना है, यहां पे ऐड कर दो 14 और हाइट कितनी है भाई 4। एक बार आपने देखो एरिया लिख दिया, एक बार आपने प्रॉपरली करके लिख दिया, फिर आप सिमिलरली लिखकर काम चला सकते हो। ऐसा नहीं डायरेक्टली ये लिख दिया, समझ गए ना, वो गलत हो जाता है। 2 आंसर कितना आ रहा है भाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। इसके बाद मैं निकाल रहा हूं क्या, एरिया ऑफ AOB। तो हाफ बेस कितना है यहां पर जरा देखो x + 8 और हाइट कितनी है 4। कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई 2x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा मेरा थर्ड। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है बता सकती हो क्या आप? उसने क्वेश्चन सुनने से पहले मना कर दिया नहीं है। यहां 8 प्लस बेस यहां से यहां तक है, देखो ना COB। ठीक है, आप मुझे ये बताइए यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा? नहीं पता, वेरी बैड। एरिया बेटा स्क्वायर यूनिट में होता है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर सब कुछ मीटर में होता तो मैं मीटर का स्क्वायर लिखता, मिलीमीटर में होता तो मिलीमीटर का स्क्वायर लिखता। ठीक है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। क्यों आता है स्क्वायर पता है नहीं पता? चलो जल्दी से बता देता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इधर जरा देखो, बेस इंटू हाइट, हाफ तो छोड़ दो, बेस किस में है सेंटीमीटर में, देखो तो जरा बेस किस में है सेंटीमीटर में, और हाइट भी किस में है सेंटीमीटर में। एरिया जब आप निकालोगे तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा? तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए जो एरिया आया है वो किस में आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये 3 एरियाज आ गए। एरियाज लिखे आपने कहीं पर, फटाफट लिख लो जरा। इन 3 एरियाज को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, ABC का एरिया मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना था जी एरिया ऑफ ABC। इसका एरिया कैसे मिलेगा जरा देखो, मैं फटाफट बना देता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। FB E, और इसको मैंने ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था। ये था 6, ये था 8, ये था x और ये था x। ठीक है भाई, अब मुझे ABC निकालना था, एरिया ABC। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मुझे कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखो एरिया ऑफ ABC कितना होगा, AOC कितना था है 2x + 6। इसका एरिया ये था, इसका क्या था 28, इसका कितना था x + 8। ये एरियाज आ गए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे सॉल्व जरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 28, इसको इससे करोगे तो 2x और इसको इससे करोगे तो 2x + 2x कितना आ गया 4x, और इसको इसको और इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है, ऐड किया 56। पक्का? गलत हुआ तो देख लेना बेटा। ये आ गया। अब मैं इसी ट्रायंगल का एक बार और एरिया निकालूंगा, बट किससे, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। सुना इसका नाम ठीक है। अब हम लेट करेंगे क्या, ए किसके इक्वल है भाई, ए लेट कर लेते हैं भाई AB, जो कि कितना है
x प्लस 8 सेंटीमीटर। b क्या है भाई हमारा यहां पर, BC जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर, और c कितना है, AC कितना है भाई x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब जरा देखो हमें हीरोन्स फॉर्मूला बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट याद है बस मुझे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ था, अंदर का भूल गया। बहुत बढ़िया बेटा फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब याद आ गया सब कुछ, है तो S बताओ क्या होता है सर पहले बताओ, फॉर्मूला याद आ गया कि ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बाकी कुछ भी याद नहीं आया ना अभी, अब याद आएगा देखो, याद आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, क्या S, फॉर्मूला क्या होता है इसका, A प्लस B प्लस C डिवाइड, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ फिगर। अब यहां पे ट्राइंगल है तो उसका सेमी पेरीमीटर, सेमी के लिए उसको हाफ करना पड़ता है, जैसे फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है ना, फाइनल का हाफ, वैसे इसका। अब जरा देखो इधर, A की वैल्यू कितनी है भाई x प्लस 8, B की वैल्यू कितनी है भाई 14, इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 8, 6 है, एक में 6 है, एक में डिवाइडेड बाय 2। मैं इस चीज को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग जब लिखोगे तब तो ऑर्डर वाइज लिखोगे ना, समझ लो जरा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो 2x और इसका कितना ऐड करके आ रहा है, देखो 20 और 28 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा x प्लस 14, कैंसिल आउट करोगे तो x प्लस 14 आ रहा है, तो ये आ रही है आपकी s की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यूज पुट करनी, लेकिन मैं क्या करूंगा S माइनस A S माइनस B और S माइनस C को अलग से ही सॉल्व कर लूंगा, उससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी, ठीक है। देखो जरा S माइनस A, S की वैल्यू कितनी है भाई, जरा देखो ये आई है x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू कितनी है भाई x प्लस 8, देखो तो जरा, इसको ओपन करोगे तो x प्लस 14, इसको सॉल्व करोगे तो x और इसको सॉल्व करोगे तो 8, तो x कैंसिल आउट, 14 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ये तो हो गई s माइनस A की वैल्यू। अब हम निकालेंगे जी S माइनस B, S की वैल्यू कितनी आई है माइनस, B कितना है भाई B की वैल्यू कितनी है, जरा देखो 14 है, तो 14 से 14 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, कितना बचा x, फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी S माइनस C, S की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस C की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, तो इसको ओपन करो, x प्लस 14 माइनस x, ये माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस का 6, x से x कैंसिल आउट, 14 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यूज आ चुकी हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला लगा दिया था भाई, जो था अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना आ चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था पीछे 4x plus 56। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, ठीक है, एरिया है 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जब हमारे पास आ चुका है तो पुट कर दो, कितना 4x प्लस 56,
यहां पर देखो जरा, अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी आई है? x प्लस 14। s माइनस a की वैल्यू कितनी निकली है? 6। s माइनस b की वैल्यू और s माइनस c की वैल्यू 8। देखो जरा, जब स्क्वायर हटता है, तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है, और जब स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। या फिर आप कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा और यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा भाई? देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 8 6 कितना होता है? 48 और साथ में x, ये x किससे मल्टीप्लाई होगा? देखो 48, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। देखो तो जरा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये कितना आ गया भाई? 48 इंटू 14 और साथ में क्या है? x भी है। ठीक है, देखो यहां पे क्या कुछ कॉमन आ सकता है? देखो यहां पे 2 बार है, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 2 बार है ये। ठीक है भाई, क्या यहां पर से कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ, क्या यहां से कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ जी, 48 कॉमन है, तो 48 और साथ में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो यहां पे क्या बचेगा? x प्लस 14x। और अगर आप यहां से x कॉमन ले ले, 4x है, 14, हाँ 14, x तो निकल गया। अरे आजा भाई, 14 बचेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैं यहां से भी अगर 4 कॉमन लूं तो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस 14। ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा? यहां से भी लूंगा तो क्या बचेगा? x प्लस 14। क्या बात समझ में आ रही? अब मैं एक बार x प्लस 14 को उधर ले जाकर डिवाइड कर रहा हूं। क्या क्या डिवाइड कर रहा हूं? देखो एक बार तो x प्लस 14 यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं, 48x और x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, देखो एक तो 4 ले जा रहा हूं मैं उधर, दूसरा भी 4 ले जा रहा हूं, और साथ में क्या ले जा रहा हूं? x प्लस 14। तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, 4 से ये करोगे 4 1 जा एंड 4 2 जा और 4 3 जा, तो यहां पे कितना बचा? 3x। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। ये x प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा? डिवाइड। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7। अब 2 चीजें हमें निकालनी थी, जरा ध्यान दीजिए। एक तो हमें निकालना था क्या? अरे भैया आजा, एक तो हमें निकालना था AC और दूसरा हमें निकालना था AB। AC की वैल्यू कैसे आएगी भाई? x प्लस 6। x की वैल्यू कितनी आई भाई? 7 और 6 तो एज इट इज। तो आंसर कितना आ रहा है? 30। ये आ रहा है जी 13 सेंटीमीटर। BC कितना था भाई? x प्लस 8। x की वैल्यू कितनी आई है? 7 प्लस 8। और AB की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। सही आ रहा है आंसर? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है भाई। बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नोट कीजिए।